सिर्फ 2 कप गेहूं के आटे से आज मैं आपको 1 किलो से भी ज्यादा मारवाड़ के प्रसिद्ध चूरमे के लड्डू बनाना बताऊंगी। ये इसकी सबसे ऑथेंटिक रेसिपी है जो कई सालों पहले मैंने अपनी माँ से सीखी थी और इस तरह से यदि आप अपने घर में बनाएंगे तो आपके घर में भी बिल्कुल दानेदार और मुंह में घुल जाने वाले स्वादिष्ट लड्डू बनके तैयार होंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम एक परात के अंदर 2 कप जितना गेहूं का आटा डाल देते हैं। ये वही गेहूं का आटा है जो कि हम रोज घर में यूज करते हैं। इसके लिए आप चाहे तो हल्का दरदरा आटा आपके पास पिसा हुआ हो यानी थोड़ा मोटा आटा पिसा हुआ हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और यदि मोटा आटा मेरी तरह आपके पास नहीं है तो इसमें आप आधा कप जितना सूजी डाल सकते हैं। ये वही सूजी है जो कि हम उपमा वगैरह बना करके तैयार करते हैं। इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। यदि आपके पास दरदरा आटा हो तो आपको सूजी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ इसमें अच्छे टेस्ट के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप जितना बेसन लिया है। ये महीन वाला बेसन है जो कि हम रोज यूज करते हैं। अभी इसके बीच में हम खड्डा कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने आधा कप जितना घी लिया है। ये रेसिपी घी में ही बनती है, ट्रेडिशनली घी में बनती है, इसीलिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इस समय इसमें घी डालते हैं तो इसको हम बोलते हैं मोयन लगाना। घी का मोयन सब जगह अच्छे से लग जाना चाहिए। आधा कप घी मैंने पूरा डाल दिया है। ये मैंने पिघला हुआ घी लिया है और मोयन को सब जगह अच्छे से फैला देना है। दोनों हाथ से इस तरह से मसल के आप अच्छे से फैला दें। ट्रेडिशनली हमारे राजस्थान में जैसे बनाया जाता है वही रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। मोयन को मैंने सब जगह लगा दिया है। अभी मुट्ठी बांध करके आप देख लें, मुट्ठी बराबर बंध रही है, इसका मतलब ये परफेक्ट मोयन लगा है। तोड़ने से भी देखिए इजीली नहीं टूट रहा है, इसका मतलब मोयन हमारे परफेक्ट लगा हुआ है। अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका टाइट आटा गूंद के तैयार करना है। इसमें मोयन लगा हुआ है इसीलिए इसमें ज्यादा पानी नहीं लगेगा। ये सभी चीजें जो हमने ली है वो लगभग 3 कप के बराबर हो गई है। 2 कप तो हमने गेहूं का आटा लिया था, आधा कप हमने सूजी ली है और आधा कप ही बेसन लिया है। इस तरह से हमने टाइट आटा गूंद करके तैयार कर लिया है। इतना आटा गूंदने में लगभग मैंने 1 कप पानी लिया था, 1 चम्मच जितना पानी बच गया है। अभी इस आटे में से छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे इस तरह से और इसे गोल बना करके मुट्ठी बंद कर लेंगे। इस तरह से मुट्ठी बंद करने से इसके ऊपर इस तरह से निशान आ जाएंगे। इसको बोलते हैं मुठिया बनाना। वैसे आपको यदि आज का वीडियो पसंद आता है आप इसे लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। इस तरह से सभी को बना करके तैयार कर लिया है और साइड में हमने घी भी गर्म कर लिया है। घी को गर्म करने के बाद में आंच को हमें मध्यम कर लेना है और एक एक करके इसमें हम डाल देंगे। तेज आंच में करेंगे तो बाहर से तो पक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अंदर तक अच्छे पकने चाहिए। इसके अंदर हमने होल किए हैं, होल के अंदर तक घी जाता है जिससे अंदर तक अच्छे पक जाते हैं। बचपन में जब मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी इस तरह का शेप देने में हमें बहुत मजा आता था। हमारी मम्मी के पास में बैठ करके इस तरह से छोटे छोटे मुठिया बनाते थे। उस समय तो हमें मालूम नहीं पड़ता था कि इसके ऊपर अंगुलियों का निशान क्यों लगाते हैं। मम्मी से हम पूछते रहते थे इस तरह से अंगुलियों के निशान लगाने से फायदा क्या होता है। मम्मी छोटी छोटी बातें हमें बताती रहती थी। तो आप देख पा रहे हैं इसका अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। धीरे हाथ में बहुत ही सुंदर कलर आया, एक जैसा कलर आया है। अभी इसे हम निकाल देते हैं। यदि आप इसी जगह पे तेज आंच पे करते कहीं से ये डार्क हो जाता है, कहीं से कच्चा रह जाता, वो परफेक्ट नहीं बनता। अभी इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। इस तरह से पीछे वाला बैच भी फ्राई कर लेंगे। इस समय घी यदि आपके ज्यादा गर्म हो गया हो तो आंच को आप और भी धीरे कर सकते हैं। कुल मिला के एक बैच को फ्राई करने में लगभग हमारे को 6.5 से 7 मिनट लगे हैं। इस तरह से दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है, इसे भी हम बाउल में निकाल लेंगे। अभी घी हमारे गर्म ही है। इस गर्म घी में लगभग 2 से 3 टेबल स्पून जितनी किशमिश डाल देते हैं और किशमिश को इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से जरे में डाल करके किशमिश फ्राई करते हैं तो निकालने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। गैस मेरे अभी बंद किया हुआ है, गैस चालू नहीं है पर गर्म घी में अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो अभी आप देख पा रहे हैं अच्छे से फूल गई है। इसको अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक छोटी जर ली है और यहाँ पर मैंने लगभग 2 टेबल स्पून जितने कटे हुए नारियल लिए हैं। नारियल को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये सूखा हुआ नारियल है। इसको भी जरे में डाल करके सेक लेंगे। गैस जलाने की जरूरत नहीं है, आराम से ये गरम गरम घी में सिक जाएंगे क्योंकि सूखा नारियल है इसलिए आराम से सिक जाता है। तो आप देख पा रहे हैं इसका कलर भी अच्छा आ गया है। अभी इसे भी हम किशमिश के साथ ही निकाल लेते हैं। अभी जो मूठे हमने फ्राई करके रखे हैं इन गर्मा गर्म मूठियों को हम परात में ले लेते हैं। इसे ठंडा करने के लिए रखना है इसलिए इसको इस तरह से तोड़ लेंगे। ये आराम से टूट जाएंगे। गर्म में हाथ से तोड़ेंगे तो हाथ जलेगा। आप कोई भी मैसर वगैरह ले लें और इस तरह से तोड़ लें। ये फटाफट ठंडे हो जाएंगे और काम हमारा जल्दी हो जाता है। ये सारे जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ ये सब पारंपरिक स्टेप है जिससे आपके घर में एकदम परफेक्ट रेसिपी बनके तैयार होगी। इस तरह से सबको हमने तोड़ लिया है। अभी इसको हम पंखे के नीचे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने को रख देंगे। ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे। ठंडा होने के बाद में इसको इस तरह से मसल लें। पारंपरिक तौर से इस तरह से मसलने के बाद में पहले हम आमदस्ते में इसको कूटते थे
कूटने के बाद में इसे छलनी से छानते थे, जिससे कि सारे दाने इसके एक जैसे हो जाए। ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाता था, पर आजकल सबके घर में मिक्सर होता है, तो अभी इसे हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। तो जितना मिक्सी के जार में आए उतना ही हमें इसमें डालना है। तो आधा मैंने डाल दिया है और ढक्कन लगा करके इसे हम पीस लेंगे, जिससे इसके दाने एक जैसे बन के तैयार होंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कोई भी बड़ा दाना नहीं है। यदि पीसने के बाद में आपको लगे कि दाने एक जैसे नहीं हुए हैं, इसमें कोई बड़े पीस रह गए हैं, तो आप छलनी से छान सकते हैं, तो बड़े दाने अलग निकल जाएंगे। पर मिक्सी में पीसने से आराम से इसके दाने एक जैसे हो जाते हैं। इस तरह से दूसरे बैच को पीस करके भी हम इसमें डाल देंगे। तो जो काम पारंपरिक तरीके से करने में हमारे को बहुत टाइम लगता था, अभी हम 5 मिनट में बना करके तैयार कर लेते हैं। ये 5 मिनट में हमारा इजीली बन गया है और बहुत ही अच्छा बन गया है। अभी इसे हम गैस पे रख देंगे और इसे थोड़ा सा सेक लेंगे। वैसे तो हमने फ्राई करके बनाया है, पूरा ये पक गया है। जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत कच्चा रह गया होगा तो वो और पक जाएगा, फिर इसका स्वाद ज्यादा अच्छा आएगा। एक बार कढ़ाई गर्म हो जाती है तो आंच को फिर हमें मध्यम कर लेना है। मध्यम आंच में इसे हमें सेकना है। इस समय हमारे को इसमें घी वगैरह नहीं डालना है, इसको ऐसे ही सेक लेंगे। अभी धीरे आंच में इसको मैंने लगभग 10 मिनट तक सेक लिया है और आप देख पा रहे हैं इसका कलर भी कितना सुंदर आ गया है और एक एक दाना अलग अलग हो गया है। सभी दाना खुला खुला हो गया है। इसकी खुशबू इस समय बहुत ही अच्छी आ रही है। बस इतना ही हमें सेकना है। अभी लास्ट में इसमें हम 2 टेबल स्पून जितनी बादाम की कतरन डाल देते हैं, इससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। पर ये डालना आपकी इच्छा पर है, आपके पास हो तो आप डालें। और 2 टेबल स्पून जितना ही पिस्ता की कतरन डाल देते हैं और थोड़ा सा इसको हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब ये गरम गरम है, इसलिए इसमें जो मॉइस्चर होगा वो भी अच्छे से निकल जाएगा और हल्के से जब ये सीख जाएंगे तो इसका क्रंच बहुत अच्छा आएगा। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और 2-3 मिनट के लिए इसे हम और चलाते रहते हैं, जिससे ये नीचे चिपके नहीं। इसी के साथ में ये भी अच्छे से सीख जाए। अभी इसको लगभग मैंने 2 से 3 मिनट तक चला लिया है। इसे परात में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे कढ़ाई पूरी साफ हो गई है, मतलब ये अच्छा से सीख गया है। इसके अंदर चिपका नहीं है बिल्कुल भी। अभी इसमें कुछ चीजें मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 टीस्पून जितना इलायची का पाउडर लिया है, ये इसमें डाल देते हैं, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ यहाँ पर मैंने छोटा सा नटमेग का पीस लिया है, हिंदी में इसे जायफल बोलते हैं। जायफल को इस तरह से हम कद्दूकस करके इसमें डालेंगे। यदि आपके पास जायफल का पाउडर पड़ा हो तो वो भी डाल सकते हैं, पर फ्रेश की खुशबू आपको बहुत अच्छी लगेगी। पर ये थोड़ा सा डालना है, ये थोड़ा सा ही डालें, बाकी को हम रख देंगे। इस समय इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लग गई है। इसी के साथ जो नारियल और किशमिश को हमने फ्राई करके रखा था वो भी इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़े से मिश्री के पीस लिए हैं, ये मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। ये मैंने लगभग 2 टेबल स्पून जितना डाले हैं। ये डालने से इसके बीच में जो क्रंच आता है वो बहुत अच्छा लगता है। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में लगभग आधा कप जितना घी डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। अभी हमारे घी गर्म हो रहा है, तब तक मैं आपको बता देती हूँ। इसमें डालने के लिए मैंने लगभग 1.5 कप जितना गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने चाकू से काट लिया है। आप चाहे तो महीन महीन गुड़ को कूट के भी ले सकते हैं, पर बड़ा बड़ा गुड़ नहीं लें। कूट के ले, काट के ले या कद्दूकस करके लें, जिससे कि रेसिपी हमारी हेल्दी बनेगी। अभी घी हमारे गर्म हो गया है, गुड़ को इसमें डाल देते हैं। आंच को हमें मध्यम कर लेना है। गुड़ को तेज आंच में नहीं गलाना है, तेज आंच में करेंगे तो गुड़ जल जाएगा। धीरे धीरे आंच में गुड़ को हमें पिघलाना है। वैसे तो कोई भी मिठाई वगैरह बनाते हैं तो उसमें घी हमें उसके बराबर डालना पड़ता है, पर इस रेसिपी के अंदर कम घी डालने से भी चल जाता है। यदि आप चाहे तो इसमें ऑर्गेनिक गुड़ भी डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक गुड़ डालते हैं तो इसमें 1 चम्मच जितना पानी डाल दें, क्योंकि ऑर्गेनिक गुड़ थोड़ा सूखा सूखा होता है। वैसे यदि आपको इस तरह की पारंपरिक रेसिपी पसंद आती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। गुड़ का कलर हमें चेंज नहीं करना है, गुड़ इसमें पूरा पिघल जाना चाहिए। तो आप देख पा रहे गुड़ अच्छे से पिघल गया है, तो हम गैस को बंद कर देंगे और अब इस गुड़ को इसमें डाल देते हैं। तो आप देख पा रहे कढ़ाई हमारी पूरी साफ हो गई है। कढ़ाई में कुछ भी चिपका हुआ नहीं रहता है, अच्छे से साफ हो जाता है। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पे शक्कर भी ले सकते हैं या बूरा शक्कर भी ले सकते हैं, मिश्री को पीस के भी ले सकते हैं। पर गुड़ डालने से थोड़ा हेल्दी बनता है और पारंपरिक तौर से इसे गुड़ से ही बनाया जाता है। अभी सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस समय ये बहुत ही गर्म है, थोड़ी देर के लिए इसे हल्का ठंडा कर लेते हैं। अभी ये ठंडा हो गया है और इस तरह से हमारे राजस्थान का पारंपरिक चूरमा बनके तैयार हो गया है। यदि आपको चूरमा खाने का शौक है तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। चूरमा इसी तरह से खुला खुला होता है, पर इसके लड्डू बनाना चाहते हैं तो ये लड्डू इसके अभी बनेंगे नहीं। ऐसे करेंगे तो लड्डू नहीं बनेगा। लड्डू बनाने के लिए इसमें हमें थोड़ा सा गर्म घी डालना पड़ेगा। अभी थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम गर्म घी डालेंगे। घी इतना गर्म नहीं करना है कि आप इसमें हाथ नहीं लगा सके। तो इस तरह से बांध करके देख ले, लड्डू बन रहा है तो इसका मतलब ये परफेक्ट हो गया है। घी डालने के बाद में आराम से ये बन जाएगा। इस तरह से लड्डू बांध करके आप तैयार कर लें। इस तरह से हमारे रेशियो में लगभग 1 किलो 50 ग्राम लड्डू बनके तैयार हुए हैं। इस तरह के लड्डू बना करके यदि आप फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तो 15 दिन भी खराब नहीं होते हैं।
और फ्रिज के अंदर रखेंगे तो महीने भर भी आप आराम से खा सकते हैं। और लड्डू इतने स्वादिष्ट होते हैं कि ज्यादा चलते नहीं हैं। तो आप भी अपने घर में ये राजस्थान के पारंपरिक चूरमे के लड्डू बनाकर जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।